सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 7 का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। यह एक निबंध है, तो आइए जाने इस निबंध के माध्यम से हमारी खान पान की बदलती संस्कृति के बारे में क्या बताया गया है। तो पिछले 10-15 वर्षों से हमारे खान पान की जो संस्कृति है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित थे, परंतु अब ये पूरे देश में फैल चुका है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति भी लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगी। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल, चाउमीन, पिज़्ज़ा जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब लगभग किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बना रहे हैं। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लगभग किसी एक देश के लिए प्रसिद्ध थी, अब पूरे भारत में अपनी जगह बना चुकी है। गुजराती ढोकला, गठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी अब कोई भी चीज़, कोई भी खान पान का जो तरीका और संस्कृति था, केवल अपने ही क्षेत्र में ना रहकर पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई, मसलन अंग्रेजी राज्य तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के तौर पर लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। यानी कि पहले ब्रेड ज़्यादातर बड़े घरों में इस्तेमाल किए जाते थे, अंग्रेज के राज में अपनाए जाते थे, परंतु अब नाश्ते के तौर पर हर घर में इसे खाया जा रहा है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हमारी नई पीढ़ी हुई है, जो पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती थी, पर कई नए व्यंजन के बारे में बहुत कुछ जानती है। जैसे कि आपकी संस्कृति के, आपके क्षेत्र के क्या भोजन थे, ये तो बिल्कुल लुप्त ही हो चुका है, क्योंकि अब क्षेत्रीय नहीं, पूरे भारत में हर एक प्रकार के भोजन उपलब्ध हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। जैसे मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की पहले की तुलना में बड़ी ज़रूरत है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं, उनकी गुणवत्ता में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यानी अब गृहिणियाँ या कामकाजी महिलाओं के लिए भी खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी कि अब वो लोगों के पास वक्त भी नहीं है कि हर मौसम में उनके हिसाब से वो पकवान बनाएं। यानी इसका अंत हम लोग यही पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें तो कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में भागम-भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर
कामतोड़ महंगाई ने भी लोगों की कई चीज़ों से धीरे धीरे दूर कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजन उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरी तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चे का टिफ़िन का डिब्बा खुलता है, तो उनमें विभिन्न अलग अलग प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। यानी कि पहले के ज़माने में लोग अपने क्षेत्रीय व्यंजनों का ही टिफ़िन वगैरह देते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब उनके भी टिफ़िन से नूडल्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर और टोस्ट ब्रेड आदि मिलते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोनी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो खान पान की चीज़ें हैं, ये एकता के लिए एक नई बीज का रूप बन रही है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। यानी कि इस तरह के व्यंजन को केवल बड़े बड़े होटलों के नाम पर ही नहीं छोड़ देने चाहिए, उन्हीं के नाम से ये नहीं जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में वे कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाज़ारों से गायब हो गए जाएँ तो यह एक दुर्भाग्य ही होगी। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पुड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से धीरे धीरे गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। आश्चर्य नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया था और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें अपना रहे हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमें कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। यानी खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है और हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी पार्टी में होते हैं तो हर तरह के व्यंजन हमारे सामने मौजूद होते हैं जो अलग अलग स्वाद के होते हैं और हम एक ही समय में वो सारा चीज़ ले लेते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। यानी हमें उस चीज़ों को खाने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि वो किस हमारे लिए सही है, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये खान पान की बदलती संस्कृति अवश्य समझ में आई होगी कि किस प्रकार हमारे क्षेत्र में अब पूरे भारत की हर एक क्षेत्रीय व्यंजन किस तरह से प्रसिद्ध हो रहे हैं और लोग किस प्रकार उसके ओर अग्रसर हो रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। धन्यवाद।